अशोक चौहान या उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं करेंगे तो मुठभेड़ में बीजेपी आ जाएगी। तो आपने बरसों से घराने को या उस घराने के उम्मीदवारों को अपने कीमती वोटों से नवाजा। हिंदुस्तान की तारीख में महाराष्ट्र में एक ऐसा शहर नांदेड़ है जिस नांदेड़ शहर का नाम यहां से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर दिल्ली तक हर एक को पता है कि नांदेड़ में नांदेड़ के मुसलमानों ने एक सियासी घराने को उनके वालिद के जमाने से लेकर इन तक हर तरह से उनको अपने वोटों से नवाज कर हर इलेक्शन में, चाहे नगर परिषद आपकी बल्दिया हो या भोकर हो या फिर नांदेड़ का कॉरपोरेशन हो या फिर असेंबली के इंतखाबात हो या फिर खासदार के इंतखाबात हो, हर बार हर हमेशा चौहान फैमिली को नांदेड़ की अवाम ने, खास तौर से मुसलमानों ने यहां पर सब कुछ दिया। न सिर्फ नगर परिषद या नगर पालिका बल्कि एमएलए आमदार खासदार बनाया। न सिर्फ आमदार खासदार बनाया बल्कि जिस रियासत से आपका और मेरा ताल्लुक है इस रियासत का चीफ मिनिस्टर भी यहां के मुसलमानों ने बनाया। तो गौर करो कि अशोक चौहान और उसके हामी हर बार आपको बीजेपी से डराते थे, लेकिन आज सूरत हाल क्या है? क्या जो लोग हमको डरा डरा कर बरसों से सत्ता को हासिल किए, नगर परिषद में नगर अध्यक्ष बने, नगर सेवक बने, मेयर इनका बना, एमएलए लोग बने, खासदार बने, आमदार बने, चीफ मिनिस्टर बने, सूरत हाल क्या है कि आज वो लोग खुद बीजेपी में शामिल हैं। अशोक चौहान जो बरसों से मुठभेड़ की अवाम को ये डरा कर वोट लिया, आज वो खुद बीजेपी में शामिल हो चुका है। और आज सूरत हाल ये है कि जो कौम के गद्दार है, जो अशोक चौहान के वफादार है, वो वफादार आज अशोक चौहान के साथ नजर आ रहे हैं। जिन्होंने बरसों से अशोक चौहान की वफादारी का सबूत दिया, आज बीजेपी में वो लोग भी शामिल हो गए। लेकिन वो लोग बीजेपी से किनारा कशी करें, जिन लोगों को कौम परस्त कहा जाता है, वो लोग आज मुसलमानों के साथ में हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपके दरमियान में आई है, तो यही फर्क हम बरसों से आपको बताना चाह रहे थे कि देखो अशोक चौहान या उसका वालिद, ये लोग संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। इन लोगों की सोच और फिक्र में आरएसएस बसी हुई है, रची हुई है। ये सिर्फ आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह कहकर टोपी पहनकर दस्ती डालकर आपके इफ्तार पार्टी में खजूर खाकर आपकी ईदगाह पर आते हैं और आपसे मुसाफा करते हैं। मुसलमान खुश हो जाता है। लेकिन ऐ मुठभेड़ के मेरे भाइयों और मुसलमानों, सियासी तब्दीली उस वक्त आएगी जब अपनी सियासी सोच को आप बदलोगे। हमको हर वक्त हर मर्तबा धोखा दिया गया, हमको सिर्फ डराया गया कि बीजेपी आ जाएगी, फला आ जाएगी। तो हमने अपनी सियासी जमात को, अपनी सियासी ताकत को कभी फौकियत नहीं दी। आज गौर करो सूरत हाल क्या है कि वो उठा और उठकर सीधा बीजेपी में गया। तो आज मुसलमान
सोचने पर मजबूर हो गए कि जो 15 बरस से हम कहते थे तो बात सच आज साबित हुई। मेरे भाई, कुछ सोच होती है, कुछ फिक्र होती है, कुछ नजरियात होते हैं और वो नजरियात पे चलने वाला कभी पीछे नहीं हटता, कभी जेल से नहीं डरता, कभी सत्ता उसके लिए आड़े नहीं आती। लेकिन आज गौर करो, जिसकी सोच और फिक्र में बीजेपी आरएसएस संघ परिवार था, आज वो तो अपने घर को चला गया। लेकिन आज सूरत हाल मुठभेड़ की क्या है? जो लोग मुठभेड़ की अवाम से, खास तौर से मुसलमानों से और खास तौर से यहां पर रेलवे स्टेशन के करीब में दीगर इलाकों में जो आज हमने पैदल दौरा किया, बबलू साहब, मौलाना अब्दुल लतीफ साहब, हुसैन साहब, आपके तमाम पार्टी के उम्मीदवार साथ में थे, तो यहां फूलों का कारोबार करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो कहा गया कि फूलों का कारोबार करने वालों को एक फूल मार्केट बना कर दिया जाएगा। क्या फूल मार्केट यहां पर बना कर दिया गया? अरे इंशाअल्लाह ताला मैं इस खुले मन से आपका अपना भाई, कलमा गो भाई सैयद मोइन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा कर रहे हैं कि जहां पर हमारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको वोट डालो और साथ में बबलू सेठ को वोट डालो। बबलू अगर यहां से नगर अध्यक्ष बन जाएगा तो सबसे पहले फूल मार्केट बनाकर देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अरे हम सिर्फ और सिर्फ आपके दरमियान में यहां पर आए हैं तो झूठी तसल्ली या आसमान से तारे तोड़कर लाकर देने की बात नहीं कर रहे हैं। जो काम कर सकते हैं, जो काम ले सकते हैं, जो काम हो सकता है, जो काम करवा सकते हैं, वो काम हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और दूसरी बात, आपसे इसी मन से वादा कर रहा हूं, खुरेज बिरादरी के हमारे भाई मुठभेड़ का गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह, चौहान का गोश्त बोले तो बहुत सबको पसंद आता, सही है गलत है? चौहान का गोश्त बोले तो वो चौहान समझेंगे, उसको तो शुगर बीपी बहुत सारी बीमारियां हो गए, अब गोश्त रहा कहां। लेकिन हमारे पास आम जबान में बोलते कि चौहान का गोश्त होना तो मुठभेड़ में सबसे अच्छा गोश्त मिलता। बोलते नहीं बोलते? बोलते नहीं बोलते? शादियों में यहां से गोश्त जाता। इंशाअल्लाह ताला मेरे खुरेज बरादरी के भाइयों को मैं आज ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर अध्यक्ष हमारे बबलू भाई बन जाएंगे ना, तो जिस तरीके से हैदराबाद में एक मॉडर्न तरीके से स्लॉटर हाउस है, उस स्लॉटर हाउस को यहां पर कायम किया जाएगा। क्या आपको यहां पर डर कर गोश्त काटने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये काम होता है कि एक तरफ तो चौहान खुद अपने लोगों को, खाकी वर्दी वालों को फोन कर कर भेजता है, डराता है कुरैशियों को, और फिर वही छुड़ाने के लिए आता है। ये काम इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा, बंद हो जाएगा। अरे आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुछ करना चाहती है तो हमको बदनाम किया जा रहा है। अरे बदनाम करने वालों, कल तक तुम कहते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है, वो कांग्रेस का गुलाम जो अशोक का गुलाम बरसों से है, उसको इतनी तमीज और समझ नहीं है कि वो फिरका परस्त ताकत जो बीजेपी है, जिसका जन्म, जिसकी बुनियादें मुस्लिम दुश्मनी पर रखी गई है, वो बीजेपी जो आपको हमको खत्म करना चाहती है, वो बीजेपी जो आपकी हमारी शरीयत से
जिसको चिढ़ है, घुटन है, वो बीजेपी जिसको आपके हिजाब से नफरत है, वो बीजेपी जो आपके दीन से नफरत करती है, वो बीजेपी जिसको आपकी अजान जो सदाएं दी जाती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की, उससे नफरत है, वो बीजेपी जिसको उर्दू जबान से नफरत है, वो बीजेपी जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को नमक हराम कहती है, वो बीजेपी फिरका परस्त पार्टी जो शान रिसालत में आवाज लगाती है तो जब भी जबान खोलती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है और गुस्ताखी करने वाले लोगों की हिमायत करती है। अरे शर्म से डूब मरो बीजेपी में जाने वालों, कल अल्लाह के सामने मैदान महशर में खड़े होंगे तो बताओ काली कमली वाले वो प्यारे आका मदनी ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वालों की सफों में तुम्हारा शुमार होगा। आज तुम उनके साथ हो, उनके साथ हो बीजेपी वालों के साथ में, और हमें कह रहे हो। हमसे कहा जाता था कि बीजेपी की भी टीम है। अरे आज तुम बीजेपी के साथ चले गए, तुमको तुम्हारे जमीनों ने क्या आवाज नहीं दी? तुमको इस बात का ख्याल नहीं आया कि ये वही बीजेपी है जिसने 2002 में गुजरात के मुसलमानों की नस्लकशी की। ये वही बीजेपी है कि इख्तिदार में आने के बाद में हमारे अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद का फैसला शहादत की बुनियाद पे नहीं बल्कि आस्था की बुनियाद पे किया गया, सत्ता की बुनियाद पे किया गया। ये वही बीजेपी है जो तलाक़े सलासा के नाम पर, औरतों की आजादी के नाम पर आज हमारी शरीयत में मदाखलत करती है। यह वही बीजेपी है जिसने आपके हमारे आबा अजदाद की जमीनें जो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई थी, उन जमीनों को छीनने का कानून बनाया। यह वही बीजेपी है जो इस मुल्क के मुसलमानों से उनकी सिटीजनशिप पूछती है, उनकी शहरियत पूछती है। ये वही बीजेपी है। अरे कौन कौन से इनके कारनामे, इनके वाकयात तुम्हारे सामने रखो मुसलमानों। आज जो लोग बीजेपी में हैं, चंद टकों के इवज अशोक चौहान के जूते चाटने वालों, तुमको शर्म नहीं आ रही है कि तुम किसका साथ दे रहे हो, किस लीडर के साथ खड़े हुए हो, किस पार्टी के साथ, किस जमात के साथ तुम लोग खड़े हुए हो। आज वक्त आ चुका है मेरे भाई, और ये भी हकीकत है कि जब एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह हक और बातिल दोनों को बराबर सराबर करता है, और आज वही वक्त है दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ रहा है। आज आपकी सफों में जो लोग छुपे हुए थे खुलकर सामने आ गए हैं कि वो लोग किसके हिमायती हैं, वो लोग किसके साथ ठहरे हुए हैं, वो लोग किसके साथ खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस खुले मन से मैं बबलू साहब को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि पैदल दौरे में जहां कहीं हम गए, जहां पर हमारे उम्मीदवार नहीं थे, लोगों ने हमको तयक्कुन दिया कि इंशाअल्लाह ताला बबलू तू फिक्र न कर, एक वोट हमारा तुझको पड़ेगा। पढ़ना भी चाहिए मेरे भाई। ये नौजवान को आप सब जानते हैं कि एनआरसी का मसला हुआ तो कोई लीडर सामने नहीं आया। गुस्ताखे रसूल, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हुई, नौजवान रोड पर आकर एहतजाज किए, कोई नहीं आया। लेकिन बबलू दौड़ता हुआ पुलिस से नुमाइंदगी किया। काम करने का मौका दो। धोखा तो बहुत खाए हो मुठभेड़ के मेरे गय्यूर मुसलमानों। ये नौजवान के अंदर काम करने का जज्बा है। बहुत लोग
बहुत सारे आए और चले गए, लेकिन काम करने वाला अपनी शख्सियत और अपने निशानात को छोड़ता है। बबलू का माजी भी देखो, हमारे उम्मीदवारों का माजी भी देखो, वो काम करना चाहते हैं, यहां पर काम हो, यहां पर मुस्लिम इलाकों के अंदर रास्ते बने, या इस इलाकों के अंदर पानी का इंतजाम हो, अच्छी शिक्षा का, स्कूल का इंतजाम हो, आंगनवाड़ी का इंतजाम हो, लाइट का, रास्तों का इंतजाम हो, दवाखाने का इंतजाम हो, उर्दू कॉलेज का इंतजाम हो, ये काम करने की तड़प है। बबलू को अल्लाह ने हर चीजों से नवाजा है, लेकिन आपकी खिदमत करना चाहता है। खिदमत का मौका दो, अपने भाई को आगे बढ़ाओ। हर एक को मौका दिया, हर एक का साथ दिया, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं आया। ये हकीकत है। मुठभेड़ के मुसलमान अगर मुत्तहिद होकर फैसला करेंगे तो जिस तरीके से तुमने एक तारीख पिछली मर्तबा बनाई थी, उसी तारीख को तुम दोहराओगे इंशाअल्लाह ताला। आज मेरे भाई बहुत सारे काम हैं जो करने के हैं। क्या बोलो कि आज सीएम बनाओ, सीएम बनने के बाद में अशोक चौहान ने क्या ये नहीं कहा था कि मुठभेड़ का फूल लंदन जाएगा? कहां जाएगा? सीएम बना था ना, तो सीएम बनने के बाद वादा किया था कि मुठभेड़ का फूल कहां जाएगा? लंदन जाएगा। किसने कहा था? किसने कहा था? जरा जोर से बोलो, किसने कहा था? चड्डी ने नहीं बल्कि आदर्श बाबू ने कहा था। किसने कहा था? आदर्श बाबू ने कहा था कि मुठभेड़ का फूल लंदन जाएगा। अरे मुठभेड़ का फूल बंबई जाता है, हैदराबाद जाता है, कितनी परेशानियों से जाता है वो हमको मालूम है, वो फूल वालों को मालूम है, लेकिन सिर्फ झूठा ख्वाब बताया। याद रखो मेरे भाई, हम यहां पर आपको कोई बड़ी सपने या ख्वाब दिखाने के लिए नहीं आए हैं। एक हकीकत से आपको वाबस्ता कराने आए हैं, और यह हकीकत है कि ऐवान में आपके नुमाइंदे जिसको आपकी तकलीफ का एहसास हो, जिसको आपके रोजी और रोटी की फिक्र हो, जिसको आपके बच्चों के तालीम या मुस्तकबिल की फिक्र हो, जिसको आपके रोजगार की फिक्र हो, जिसको आपके बुनियादी जो सहूलतें हैं उसकी फिक्र हो, उन लोगों को आज मैदान में लाना होगा। और वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में आ चुके हैं। अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप इन लोगों को ऐवान बल्दिया में भेजो। याद रखो, ऐसे लाग जलसे कर ले, नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की सदाएं मान दे, तालियां बजा दे, लेकिन मेरे भाई जिस वक्त वोट डालने का वक्त होता है उस वक्त हमने सही फैसला अगर नहीं किया तो हमारी सारी कोशिशें, हमारी सारी काविशें वो नाकाम और धरी की धरी साबित होती है। और आज ये बीजेपी के जर खरीद गुलाम ये कह रहे हैं कि आज ये मजलिस आई है कि मजलिस की तरफ मुसलमानों का रुख है, तो पहले हम इतने देते थे, उतने देते थे, अब डबल बढ़ा के देंगे। तो मैं आप तमाम से कहूंगा, मैं रोकूंगा नहीं, मैं कतई नहीं रोकूंगा, ना अपने लोगों को बोलूंगा कि पैसा देने वालों को रोको। नहीं, पैसा अगर दे रहे हैं तो डबल मांगो, डबल दे रहे हैं
तो चौबर मानो। वो इस वजह से कि ये तो मुंशी का बेटा था, इसके पास तो कुछ नहीं था। तुमने और दिया तो ये आमदार बना, तुमने और दिया खासदार बना, तुमने और दिया सीएम बना। आदर्श के जैसे कई घोटाले किया, बहुत पैसा कमाया। बीजेपी के लोग जितना पैसा लाके देंगे मुस्लिम बस्तियों में लो, कम दे रहे तो ज्यादा लो। और वोट किसको डालेंगे? वोट किसको डालेंगे? वोट किसको डालेंगे? पैसा उनका लो और पतंग को डालो, कोई बेईमानी नहीं है। हमारा पैसा है, अवाम का पैसा है, इनकी तिजोरियों में है। पैसा उनका लो, वोट मजलिस को डालो। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जरूर बजरूर कामयाबी और कामरानी से अल्लाह इसको नवाजेगा। याद रखो कि आज सूरत हाल मुठभेड़ की जो है वो यही है कि हर कोई मजलिस को रोकने में लगा है। कांग्रेस का क्या कहना? कांग्रेस का तो ये हाल है मेरे भाई कि आज कांग्रेस खुद बीजेपी चला रही है। और एक साहब है, अभी तो हम शुरू हुए, अभी हमारे जलसे शुरू हुए हैं। अभी तो मैं आया हूं, अभी तो बहुत बड़े बड़े दूल्हे भाई आना है भाई। लेकिन 2 दिन पहले सुना कि साहब रोना शुरू कर दिए, रो के बोल रहे कि बबलू ने ऐसा किया, बबलू ने वैसा किया। अरे हम तुम्हारे घर में तो आकर नहीं लड़े ना, तुम हमारे पास क्यों आकर लड़ रहे हो? बात गलत है, सही है? बबलू के वार्ड में कौन आया? रोने वाला आया। गलत है? बबलू उनके वार्ड में गया, और फिर रो रहे। ये हुजूम, ये हरे दस्तियां, ये पतंग, इन नौजवानों का जोश, ये नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदाएं देखकर समझ गए अब तो जीत मुश्किल है। हार रहा हो तो हारते वक्त अपनी हारने की कोशिश में एक और बाजी को लगा दो और रो लो, ताकि अवाम के दिल मोम की तरह मुसलमान होता है पलट जाए। अरे कितना भी रो लो। यही शख्स था जिसने कहा था अभी बच्चा है, आज बच्चा उस पर भारी पड़ गया है। गलत है, सही है? आज बच्चा ऐसा भारी पड़ गया कि आंख से आंसू निकल रहे हैं। अभी तो आंसू निकले हैं, आगे और क्या क्या निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप तमाम से कह रहा हूं, किसी के बातों में ना जाओ। वक्त है, वक्त की नजाकत को समझो। हकीकत है मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐवान में अपने नुमाइंदों को भेजो। हम वादा कर रहे हैं कि जो काम का आपसे वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे, और अगर पूरा नहीं करेंगे तो खुदा की कसम मुठभेड़ के मेरे गय्योर मुसलमानों, दूसरी मर्तबा तुम्हारे सामने अपना चेहरा लेकर नहीं आएंगे। काम करेंगे। हमको काम करने का शौक है, अल्लाह ने हमको हर चीज से नवाजा है। बस एक मर्तबा आपका साथ हो। जब आप साथ देंगे स्कूल भी बनेगा, आप साथ देंगे दवाखाना भी बनेगा, आप साथ देंगे रास्ते भी बनेंगे, आप साथ देंगे शादी खाना भी बनेगा, आप साथ देंगे तो फूल का मार्केट भी बनेगा, आप साथ देंगे तो मैं लंदन तक फूल ले जाने की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो फूल मार्केट या फूल के व्यापारियों को ये आपका हैदराबाद या मुंबई तक फूल ले जाने की जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को हम खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये काम हम करेंगे, लेकिन आपके साथ की जरूरत है। आप इधर उधर ना देखो। अभी 10 बजने को 5 मिनट है, किसी से डरो मत। यही डर और खौफ तो निकालने के लिए हम आपके दरमियान में आए हैं।
15 मिनट, अभी 15 मिनट वाला वक्त नहीं है मेरे भाई, 5 मिनट है अभी। तो साथ देंगे ना मजलिस का? साथ देंगे ना? पतंग उड़ाएंगे ना? जोर से बोलो, उड़ाएंगे ना? वो जो लोग लाइट के नीचे है वो भी कहा उड़ाएंगे ना इंशाअल्लाह। काम चाहते हो, तालीम चाहते हो, मार्केट चाहते हो, स्लाटर हाउस चाहते हो, जदीद और आला तरीके का, तो ये सब काम होगा। लेकिन उसके लिए आपका साथ जरूरी है, आपका इत्तेहाद जरूरी है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो आप कहोगे वो ऐवान में होगा, जो आप कहोगे वो बबलू मियां करेंगे, जो आप कहोगे वो काम आपके इलाकों का होगा। और मैं अपने दलित भाइयों से और गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ, चाहे हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नजर से सबको देखती है। सबका काम होगा, विकास होगा, झूठी तसल्ली और झूठे दावे या ख्वाब नहीं दिखाए जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस का साथ दो और आने वाली 2 तारीख को मुठभेड़ की फिजाओं में सिर्फ पतंग पतंग पतंगी लहराएंगी इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।